हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखो, कढ़ाई वाली सलवार थी, इसके पोंचे बना दिए। नीतू ने बनाई है। ये देखो, कढ़ाई के हिसाब से डिजाइन बनाया है इसमें। तो ये एक्स्ट्रा बुकरम काट देते हैं और इसके साइज की बाकी के कपड़े की कली कटिंग करेंगे और इस कपड़े में हम वो बेल्ट भी कटिंग करेंगे। तो देखो, ये पार्ट कटिंग कर दिए, अब हम करेंगे इसकी कली कटिंग। ये सलवार मुझे बनानी है 38 इंच की। तो मैंने ये 35 इंच कपड़ा निकाल के, इसमें से 35 या 35.5 इंच कपड़ा निकाल के, और ये मैंने धो के सुखा दिया था। और धो के सुखाने के बाद मैंने सोचा कि अगर ये कपड़ा श्रिंक होएगा तो कली वाला कपड़ा भी धो के सुखाएंगे, और ये श्रिंक नहीं हुआ तो हम इसको बिना धोए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने 35.5 इंच लंबाई की ये पार्ट कटिंग की है। तो इसकी कली निकालनी है, बाकी की इसको नाप लेते हैं। इंची टेप आए नहीं तू दे दो। ये कपड़ा बचा हुआ है कली के लिए। अरे देखो, मैंने 35 इंच कपड़ा कटिंग किया था, 35, 35.5 से, और ये 31.5 खींच के कपड़ा बचा है। इतना श्रिंक हो गया ये कपड़ा। और आपको यकीन ना हो तो मैं यकीन दिलवा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से ये कपड़ा निकला है पार्ट के साइड से। ये देखो, एक दोनों साइड से ये निकला है। कढ़ाई वाली सलवार थी तो उसके साइड से कपड़ा जो निकलता है ना, ये देखो, मैंने 35 इंच कपड़ा कटिंग किया था। यहाँ पे कट लगा के नापा था। यहाँ तक तो खाली कपड़ा था नीचे, और यहाँ से कढ़ाई थी, तो इसके सामने से मैंने नाप के और 35.5 इंच कपड़ा कटिंग किया था सलवार की कटिंग करने के लिए, 38 इंच की सलवार के लिए। तो देखो कितना श्रिंक हो गया। ये देखो, इसमें किनारी कैसे बन गई है, लहरिया कितना सुंदर बना है। ये देखो दोनों साइड से। और एक इस कपड़े की करनी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो इसकी कन्नी। अरे छोटे छोटे बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे देखो। हेलो करो, हेलो 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 करो। तो इसको भी मैं धो के सुखा लेती हूँ। सूख गया। ये देखो, इसकी कन्नी मैंने लास्ट में दिखाई थी आपको धोने के बाद। देखो, इधर से दिखाती हूँ। ये देखो इसकी कन्नी जो मैंने लास्ट में दिखाई थी आपको, कितना कपड़ा श्रिंक हो गया है। तो कन्नी की बिल्कुल ये लहरिया बन गया है। तो देखो, बहुत ज्यादा कपड़ा वेस्ट हो गया इससे। और अब पार्ट का क्या करेंगे। पार्ट के लिए मैंने अस्तर कटिंग कर लिया है, और अस्तर कटिंग किया है 35.5 इंच की लंबाई का। ये देखो, यहाँ पे जोड़ना है ये। तो ये देखो, इतना जोड़ लगाना पड़ेगा अब इसमें। इतना सा जोड़ लगाना पड़ेगा 4-5 इंच का। तो नित्तू यहाँ पे जोड़ लगाना है आपको गोड्डे में। गोड्डे में जोड़ लगा दो, फिर इसकी कली कटिंग करेंगे। हाँ, इसको कंप्लीट कर लो। ये जो कपड़ा निकला है ना साइड से, इसी का लगा दो। एक वो नीचे वो लगा दो, वो कम वाला। इसमें बेल्ट बना लेंगे। इसमें बेल्ट बनाएंगे, कुछ और जोड़ लेंगे इसमें से। और कली की लंबाई रहेगी 33.5 इंच। तो इस कपड़े में हम कली की कटिंग कर लेते हैं, इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो इस कपड़े में हम कर लेंगे अब सलवार की कटिंग। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये उपाड़ा सिल्क वाला कपड़ा है, या फिर आपके पास ग्लेस कॉटन वाला है, तो उस कपड़े को आप धो के ही सिल लें। कॉटन का कपड़ा और ये जो अभी मैंने बताया था उपाड़ा सिल्क, इस कपड़े का तो कभी भी बिना धोए सूट मत सिलना। अगर सिल देंगे तो खराब हो जाएगा। तो बाकी के सूट मेरे पास ये सिले हुए हैं। ये देखो, ये
ये व्हाइट वाला मैंने धो के सिला है, ये श्रिंक हो जाता है। और ये येलो वाला भी धोया है, और ये नहीं धोया क्योंकि ये उसमें है, क्या बोलते हैं इसको, नीतू क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं। मसलिन। मसलिन का कपड़ा कभी भी श्रिंक नहीं होता, तो उसको मत धोए आप। और ग्लेस कॉटन वाले तो धो के ही सिलने पड़ते हैं, जैसे कि ये कॉटन का है तो इसको भी धो के सिलना होता है, इसको भी धो के सिलना होता है। और ये मैंने इतने सारे सिल के रखे हुए हैं प्रेस करके। तो इनकी मैं आपको कुर्तियां कुर्तियां दिखा दूं डिजाइन। ये देखो, ये बिना प्लेट की कुर्ती बनाई है मैंने। इसमें तो शायद आपको फिटिंग के निशान भी बताए थे लगाना, कि बिना प्लेट की कुर्ती में हम फिटिंग के निशान कैसे लगा सकते हैं। एक ये कुर्ती है नेशू की, एक ये वाला नेशू का ही है। इसकी कुर्ती कहाँ गई? ये देखो, ये इतनी सारी कुर्तियां हैं यहाँ पे। ये देखो, एक ये बिना प्लेट की कुर्ती है, एक ये ब्लू कलर की है बिना प्लेट की कुर्ती। ये तीनों सूट नीशू के, नीशू बिना प्लेट के बनवाती है, तो इनकी फिटिंग बहुत मस्त आती है। इस तरह से हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग का निशान लगाना मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बता ही दिया था। और ये है अनीता का, अनीता मेरी बुआ जी लगती है, उनका सूट है ये देखो। इसकी सलवार है ये येलो वाली जो अभी तैयार हो रही है। और एक ये है अनीता का, ये मेरे गांव से ही है। इनकी हाफ बाजू बनाई है और इनकी सलवार वो रही। ये करवा चौथ के लिए सूट तैयार किए है मैंने इतने सारे, बहुत पहले के दे रखे थे इन्होंने व्रत के लिए, तो अभी तैयार हो गए। इसके देखो पोंचे पे ये वाली कढ़ाई है जो पूरे सूट में है। देखो बाजू पे भी है सेम, और पूरे फ्रंट में कवर है ये कढ़ाई से। और इसकी लंबाई कम रह गई थी तो मैंने इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ा दी। बैक की भी कम थी, बैक में भी इस तरह से बढ़ा दी मैंने। और बाजू तो इन्होंने हाफ ही बनवाई है, तो कोई भी अलग से पट्टी नहीं लगाई मैंने। और एक ये देखो, ये चोरस गले का बनाया मैंने, चाची का बनाया ये। तो ये देखो, ये सूट मेरे को बहुत मस्त लगा, और इस तरह का गला मैं भी बनाऊंगी एक सूट में, चोरस गले में भी अच्छा लगता है। ये देखो, इसकी भी लंबाई पूरी थी इसकी, लेकिन मैंने इसके नीचे ये पट्टी लगा दी। अगर खाली ऐसे मोड़ते तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो, मैंने एक पट्टी बना दी, और ये इस तरह से बैक बना दिया मैंने। और इसकी बाजू में भी डिजाइन बनाया था, मैंने दिखाया था आपको। ये देखो, यहाँ पे जोड़ नहीं है, लेकिन ये डिजाइन बनाया मैंने स्पेशल। यहाँ पे ये पट्टी बना के इस तरह से बाजू तैयार कर दी है। और ये तो सिंपल ही है, इसमें मतलब कढ़ाई तो है, मैंने दिखाई थी आपको, लेकिन सिंपल ही है, ज्यादा कढ़ाई नहीं है, स्टोन वर्क की नहीं है, गांठ वाली कढ़ाई है इसमें। और इसमें भी ज्यादा कढ़ाई नहीं है, थोड़ा सा सीक्वेंस है, थोड़ा सा धागे का काम है, तो ये भी अच्छा सूट है। तो ये इतने सूट मैंने तैयार कर रखे हैं, इन पे प्रेस कर दिया, अब दोबारा से खिंडा दिया, तो अब इनको समेटना है। और अभी मुझे पैटर्न भी तैयार करने हैं, 1:30 बजे पार्सल जाना है। तो अभी देखो, ये मैं पैटर्न तैयार कर रही थी। ये देखो, कटिंग कर रही थी मैं, इस पे तो निशान लगाया, तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, इस तरह के पैटर्न हमारे पास कटे हुए हैं। अगर आपको लेने हैं तो 5 साइज 1100 रुपए में, 10 साइज 2000 में। और हमारे पास ये 28 से लेके 50 साइज तक अवेलेबल है, कुर्ती के, पैंट के, ब्लाउज के। अगर आपको लेने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह का है हमारे पास। ये 36 साइज की कुर्ती है, तो साथ में आपको इस तरह से बाजू मिल जाती है कटिंग की हुई, और ये फ्रंट और बैक इस तरह से मिल जाता है आपको। और ये प्लेटों के निशान लगाए हुए, फिटिंग के निशान लगाए, इस तरह से आपको बस अपने कपड़े पे रखना है और कटिंग कर लेना है, तो बहुत ही आसान काम हो जाता है आपका स्टिचिंग करने का। तो आप अगर लेने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।